प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी या इटावा सीट से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये समाचार आ रहा है कांग्रेस की ओर से। उनके नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि राहुल गांधी जो 2019 का चुनाव अमेठी से हार गए हैं, वो फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। फिर ये कहा गया कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, और अब बात कही जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक के नेता हैं, फिलहाल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की बात क्यों कही जा रही है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, आज विकास की बात में हम लोग थोड़ी सी इस पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो वो मायावती, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की आज की डेट में सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं, उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकेंगे। तो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से क्यों की जा रही है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ चीजें समझें। दरअसल कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से मायावती जी पर दबाव बना लिया जाए ताकि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में जो इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें या तो कांग्रेस से समझौता कर ले या चुनाव न लड़े। तो बसपा पे दबाव बनाने के लिए उसे यह बताया जा रहा है कि अगर आपने इन 3 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अपने प्रत्याशी उतारे, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बड़े दलित नेता, जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वा देगी। दरअसल मायावती जी जो हैं उनका सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों में है, और वो खुद जाटव जाति से आती हैं, और जो उत्तर प्रदेश में हैं दलित वोट लगभग 22% है। 22% में से लगभग 12% जाटव जातियों का आता है, और बाकी 10% में अन्य दलित जातियां हैं। इस जाटव वर्ग की जो जाति हैं उस पे मायावती जी की बहुत अच्छी पकड़ है। इसी के दम पर वो पिछले कई चुनावों में उन्होंने सफलता भी हासिल की है। हालांकि 2014 और 2019 में उनका प्रभाव इस जाति पर भी अपेक्षाकृत कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी सबसे मजबूत पकड़ उन्हीं की है। मायावती जी ने सन 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ा था। तब उनका हालांकि थोड़ा सा वोट प्रतिशत तो बढ़ा था समाजवादी पार्टी को मिलाने के बाद, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस का तो वोट बैंक कम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जाटव वोट और गैर जाटव दलित वोट दोनों पर ही मजबूत हुई है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सन 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को गैर जाटव दलित वोट थे वो 45% मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी को यानी मायावती की पार्टी को ये 29% मिले। यानी कि जो मायावती की पार्टी थी उसकी पकड़ इस पर कुछ कम हुई थी। सन 2019 में जब सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़े, तब इस गठबंधन को मिले लगभग 30% गैर जाटव दलित वोट, और भाजपा का वोट प्रतिशत 45 से बढ़ के हो गया 60%। अगर हम 2014 में देखें तो सपा और बसपा के वोट मिलाकर के लगभग 40% हो रहे थे। तो ऐसे तो उनका वोट कम हुआ। ऐसे ही अगर हम जाटव वोट बैंक को भी देखें तो सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 15% जाटव जाति के वोट मिले थे, और बहुजन समाज पार्टी को 68% मिले थे। लेकिन 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 15% से बढ़ के 21% पे पहुंच गई, और बहुजन समाज पार्टी और सपा का जो गठबंधन था उसे 74% वोट मिले। वो 6% बढ़े,
लेकिन उसमें सपा का वोट भी शामिल है। इसीलिए कि भाजपा की पैठ दलित वोटों में बड़ी थी जब बसपा ने सपा से गठबंधन कर लिया। इसीलिए बसपा नहीं चाहती है कि उसका वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो, और इसीलिए वो अखिलेश यादव से दूरी बना रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव से दूरी बनाने के साथ साथ मायावती ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, जिसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने जब 2018 में चुनाव के बाद में जब सरकार बनाई थी तो राजस्थान में उसके पास बहुमत नहीं था, मध्य प्रदेश में बिल्कुल किनारे पर थे वो लोग। मध्य प्रदेश की सरकार 15 साल बाद जब सरकार लौटी थी मध्य प्रदेश में, 15 महीने ही केवल कमलनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री रह पाए। उसके बाद महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों और सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि मध्य प्रदेश में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा का वोट प्रतिशत कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा था, हालांकि सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थीं। इसलिए कांग्रेस घबराई हुई है कि अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ती है, जिसकी वो तैयारी भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कई उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान के 2018 के चुनाव में बसपा ने 6 सीटें जीती थीं, लेकिन अशोक गहलोत ने 6 के 6 विधायक तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा लिए, जिसमें वो राजेंद्र गुढ़ा जी भी शामिल हैं, जो अशोक गहलोत के सबसे नज़दीकी रहे, और उन पर वो लाल डायरी है जिसमें सारा कच्चा चिट्ठा है पैसे के लेन देन का। समझ गए होंगे, वही मंत्री जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। तो इस तरीके से मायावती पर दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस। उसे लग रहा है कि जो दलित वोट है वो मायावती से दूर जा रहा है। उस दलित वोट पर कब्जा करने के लिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मायावती जी पर दबाव आ सके। लेकिन आप समझिए कि जो दलित वोट मायावती से नाराज हुआ वो कांग्रेस की ओर नहीं गया था, पिछले चुनाव में भी वो गया भाजपा की तरफ, क्योंकि उसकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से थी। वो समाजवादी पार्टी का बसपा से गठबंधन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और जो यादव वोट है वो तो उतनी तत्परता से मायावती जी को मिला नहीं जैसा कि वो कह रही हैं। इसीलिए जो सारे राजनीतिक आंकड़े हैं जो तरह तरह के मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, उनके आधार पर यह अनुमान लगाना सहज है कि मायावती जी इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी नहीं। इसलिए स्वाभाविक है कि वो इंडिया INDIA इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाएंगी। अब कांग्रेस की मजबूरी ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ नहीं आती है तो उन्हें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मायावती पर दबाव बनाया जा सके ताकि इन 3 राज्यों का जो विधानसभा है चुनाव, उसमें थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जाए। बाकी खड़गे जी उत्तर प्रदेश में आकर के दलित वोटों को कितना आकर्षित कर पाएंगे, इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े वर्ग में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की ना कोई पहचान है, ना कोई उन्हें जानता है। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो दलित हैं, दलित समाज से आते हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक के दलितों में भी उनकी कोई बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे का दांव चलकर कांग्रेस बसपा को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, ये बसपा नेत्री मायावती जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। लेकिन फिर भी एक दांव तो चला है कि किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जिन 2 सीटों से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, उनमें एक है इटावा, ये यादव बहुल सीट है, और दूसरी है बाराबंकी। इटावा में सन 1999 में, 2004 में और 2009 में सपा का कब्जा रहा।
2014 और 15 पिछले 2 चुनाव लगातार वहां से बीजेपी जीती है। इसी तरीके से बाराबंकी की जो सीट है वो 1984 में और 2009 में कांग्रेस के पास रही थी, लेकिन 2014 और 2019 ये दोनों चुनाव वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। तो इन 2 सीटों पर जिन पे लड़ाने की बात हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को, इन दोनों ही सीटों पे पिछले दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुरक्षित रखने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो कर्नाटक की जो अपनी परंपरागत सीट है उससे भी चुनाव लड़ेंगे और एक अतिरिक्त यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यही मेरे ख्याल से राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ भी किया जाएगा, ताकि कम से कम उनकी सांसदी बची रहे अगर वो अमेठी से चुनाव हार जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।